मूवी का स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि स्टीफनी अपने डैड के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करवाती है जिसमें बताती है। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है जब स्टीफनी 14 इयर्स की थी। इसका ड्रीम था कि उसे फेमस और बहुत पॉपुलर होना था और वो ये सब अपने चाइल्ड से ही करने का सोचती है। और स्टीफनी फेमस होने के लिए बहुत एफर्ट करती है और 2 ईयर के अंदर स्टीफनी वो सब अचीव कर लेती है जिसके बारे में वो सोचती है। अब इसकी एज 16 ईयर है। इधर वो एक पॉपुलर और फेमस होने के साथ साथ एक डांसर और चेयर लेडी भी बन जाती है। स्टीफनी का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसका नाम ब्लेन है, लेकिन स्टीफनी का ड्रीम प्रॉम क्वीन बनने का होता है। मींस कि वो अपने स्कूल की सबसे फेमस लड़की बनना चाहती है। वहीं इसके एक क्लास फेलो जिसका नाम टिफनी होता है, वो इससे बहुत जलती है और वो भी प्रॉम क्वीन बनना चाहती है। वो ये नहीं चाहती कि स्टीफनी प्रॉम क्वीन बने, जिस पर वो स्टीफनी को डिग्रेड करने की ट्राई में लगी रहती है। मतलब कि वो उसके लिए कुछ ऐसा करती रहती है जिससे उसकी इंसल्ट हो। दूसरी तरफ स्कूल के हॉल में एक चेयर लीडिंग स्टार्ट होने वाली होती है और जिसकी कैप्टन स्टीफनी होती है। यहाँ डांस स्टार्ट होता है। डांस के बीच एक ऐसा स्टेप भी आता है जिस पर सारी टीम मिलकर स्टीफनी को ऊपर हवा में फेंकते हैं, लेकिन टिफनी का एक प्लान होता है उसे गिराने के लिए, जिस पर स्टीफनी बहुत बुरी तरह से नीचे गिरती है। और अब इधर मूवी को 20 साल बाद दिखाया जाता है, जिसमें स्टीफनी को दिखाया जाता है जिसमें उसे 20 साल बाद होश आता है। यानी इससे पहले वो कोमा में थी और वो देखती कि उसके सामने 37 साल के विशिंग कार्ड पड़े होते हैं। फिर स्टीफनी उठकर नर्स के पास जाती है, जिसे देखकर वो भी हैरान होती है और वो डॉक्टर को कॉल करती है। नेक्स्ट डॉक्टर बताती है कि इसकी एज 37 साल हो गई है, लेकिन इसका माइंड अभी भी 17 साल की बच्ची जैसा है। स्टीफनी के फादर इसकी फ्रेंड मार्थ उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे घर ले जाते हैं, लेकिन स्टीफनी जाते हुए बच्चों जैसी हरकतें करती है। इसकी फ्रेंड मार्थ जो हाई स्कूल में अब एक प्रिंसिपल बन गई है। और वहीं स्टीफनी जाते हुए रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड ब्लेन के घर को देखती है। वो अपनी फ्रेंड को गाड़ी रोकने का कहती है, लेकिन वो जबरदस्ती गाड़ी से निकलकर इसके घर का डोर नॉक करती है और आगे से टिफनी आती है। और स्टीफनी इसे देखकर काफी हैरान होती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे बताती है कि मैंने ब्लेन से शादी कर ली है। और स्टीफनी उसे कहती है कि मुझे ब्लेन से मिलना है, लेकिन वो इसे झूठ बोल देती है कि वो घर पर नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो घर पर ही होता है। स्टीफनी को थोड़ा फील होता है और सैड हो जाती है और वो कहती है कि सब कुछ बदल गया है। फिर वो अपने अधूरे ड्रीम को पूरा करने का प्लान करती है। अब मुझे प्रॉम क्वीन बनना है, लेकिन ये सब करने के लिए उसे फिर से स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर स्टीफनी अपनी फ्रेंड मार्थ के पास जाती है। वही तो थी जो इसका स्कूल में एडमिशन करवा सकती थी, क्योंकि वो स्कूल की प्रिंसिपल है। लेकिन मार्थ इनकार कर देती है और कहती है, तुम छोटी बच्ची नहीं हो, क्योंकि स्टीफनी की एज अब 37 साल की है और स्कूल में अब इसका एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन वो इसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि चाहे मैं 37 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरा माइंड अभी भी 17 साल के बच्चे जैसा है। फिर वो स्टीफनी को स्कूल में एडमिशन देने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ स्टीफनी स्कूल जाने के लिए बहुत हैप्पी होती है और वो तैयार भी ऐसे हो रही होती है जैसे कोई छोटी बच्ची स्कूल जा रही हो। वो थोड़ी अजीब हरकतें करती है, जैसे बच्चे स्कूल जाते हुए हरकतें करते हैं। फिर स्कूल में इसकी मुलाकात सिद से होती है, जो कभी स्टीफनी से प्यार करता था, लेकिन वो इसे लिफ्ट नहीं करवाती थी। सिद अब स्कूल की लाइब्रेरी में एज अ लाइब्रेरियन काम करता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि दोनों कभी अच्छे फ्रेंड थे और काफी टाइम बाद मिल रहे थे। यहाँ स्टीफनी मार्थ के पास आकर कहती है कि दोबारा से चेयर लेडी ज्वाइन करना चाहती है और ये भी कहती है कि मैं फिर से प्रॉम क्वीन बनना चाहती हूँ। इस पर मार्थ कहती है कि इस स्कूल में कोई भी प्रॉम क्वीन नहीं होता। ये बात सुनकर स्टीफनी थोड़ा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्टीफनी स्कूल की कैंटीन में कुछ स्टूडेंट से मिलती है और इनसे इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं एक खूबसूरत प्यारी सी लड़की आती है जिसका नाम ब्री लॉविस होता है, जो टिफनी और ब्लेन की बेटी होती है। ये एक फेमस टाइप की लड़की होती है, यानी इसके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स मिलियन में होते हैं। स्टीफनी के पास आती है तो स्टीफनी उसे बताती है कि एक जमाने में मैं भी तुम्हारी तरह फेमस थी। वहीं वो स्टीफनी के साथ एक पिक लेती है और वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम वो लड़की ऑनलाइन आती है। वहीं कैंटीन में बैठे सभी लोग उसे लाइव देखते हैं, तो वहीं वो स्टीफनी की बहुत इंसल्ट करती है और इसकी फोटो भी शेयर करती है जो इसने बनाई होती है। इधर दिखाया जाता है कि स्टीफनी फिर से चेयर लेडी ज्वाइन करती है। वो देखती है तो सब कुछ बदल गया होता है। पहले चेयर लेडी में डांस और म्यूजिक हुआ करता था और अब ये सारी चीजें नहीं होती। ये सब देखकर स्टीफनी थोड़ा हॉट माइंड हो जाती है, यानी उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। स्टीफनी जब घर आती है तो इसके फादर इसे आईफोन गिफ्ट करते हैं। वो अपना फोन देखकर बहुत हैप्पी होती है और अपने फादर को हक करती है और ऐसे वो फेमस होने के लिए सोशल मीडिया का यूज करती है। वो इंस्टाग्राम पर अपना न्यू अकाउंट बनाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है स्टीफनी अपने स्कूल के फ्रेंड लोगों के साथ एक पार्टी में आती है। वहाँ डांस होता है। तभी स्टीफनी अपने फ्रेंड लोगों से कहती है यही डांस हमें स्कूल के फंक्शन के लिए करना है और वो ऐसा ही करते हैं। स्टीफनी अपने फ्रेंड लोगों के साथ
स्कूल के फंक्शन पर बहुत अच्छा डांस परफॉर्म करती है और वहीं बैठी ऑडियंस बहुत खुश होती है इसका डांस देखकर और इसके लिए क्लैपिंग करते हैं। इधर फंक्शन खत्म होने के बाद ब्लेन स्टिफनी से मिलता है, मतलब उसे अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ जाती है। दोनों के बीच बात होती है, लेकिन अब ऐसा फील होता है कि स्टिफनी ब्लेन को कुछ खास पसंद नहीं करती। मीन्स कि अब स्टिफनी के दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती। नेक्स्ट स्टिफनी का डांस नेट पर बहुत वायरल हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी फील करती है और ऐसे एक बार फिर स्टिफनी लोगों में फेमस हो जाती है। इधर दिखाया जाता है कि स्टिफनी सेथ के साथ मूवी देखने के लिए मूवी हॉल में आती है। वहीं ब्लेन और टिफनी आती हैं। स्टिफनी ब्लेन को जेलसी फील कराने के लिए सेथ के साथ लवली स्टाइल से कुछ अजीब सी हरकतें करती है, जिसे देखकर ब्लेन की टेंशन स्टिफनी पर ही रहती है और वहीं ये सब इसकी वाइफ भी देख रही होती है, जिसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ब्लेन बार बार स्टिफनी की तरफ देख रहा होता है। मूवी देखने के बाद स्टिफनी और सेथ एक कैफे में बैठकर बातें करते हैं, जिस पर स्टिफनी थोड़ी सैड फील नजर आती है। यहाँ पर टिफनी अपनी बेटी से कहती है, तुम स्कूल में प्रॉम क्वीन का कंपटीशन रखो और इस कंपटीशन में स्टिफनी को हराओ, जबकि इसकी बेटी का इस कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो इसकी बात को कोई खास सीरियस नहीं लेती, लेकिन टिफनी उसे जबरदस्ती ये सब करने को कहती है। नेक्स्ट डे स्कूल में प्रॉम क्वीन प्रोग्राम का अनाउंस होता है और स्टिफनी ये सुनकर खुश होती है और कंपटीशन की तैयारी में लग जाती है। यहाँ स्टिफनी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को कहती है वो सब इसे वोट करें। आगे कंपटीशन स्टार्ट होता है। वहीं स्टिफनी और सेथ आते हैं और सभी लोग अपना अपना वोट दे रहे होते हैं और सेथ भी अपना वोट स्टिफनी को देता है। रिजल्ट अनाउंस होता है तो वहीं जजेस बताते हैं कि ब्री ने अपना नाम कंपटीशन से वापस ले लिया है। ये सुनकर सभी हैरान होते हैं और इस तरह इस कंपटीशन की प्रॉम क्वीन टेफनी बन जाती है और वो बहुत खुश होती है और इसके प्रॉम क्वीन बनने का ड्रीम भी पूरा हो जाता है। लेकिन वहीं टिफनी बहुत गुस्से में होती है। कंपटीशन खत्म होने के बाद टिफनी सारे लोगों को कहती है कि इसके घर पार्टी है, लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं सुनता और सारे स्टिफनी के घर जाना जरूरी समझते हैं। इधर स्टिफनी के घर पार्टी चल रही होती है। दूसरी तरफ टिफनी बहुत गुस्से में पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि यहाँ पार्टी में छोटे बच्चे ड्रिंक कर रहे हैं और ऐसे पुलिस स्टिफनी के घर आ जाती है। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इतनी ही देर में स्टिफनी के दोनों फ्रेंड आ जाते हैं। वो स्टिफनी को डांटते हैं। सुबह स्टिफनी का फादर उसे कहता है कि तुम्हें इन दोनों से माफी मांगनी चाहिए अपनी सारी गलतियों के लिए। फिर स्टिफनी को रियलाइज होता है कि उसे वाकई माफी मांगनी चाहिए। वो माफी मांगने के लिए इंस्टा पर लाइव आती है। फिर वो अपनी फ्रेंड मार्थ और सिद से माफी मांगती है और वो मार्थ से कहती है कि मैं अब अपनी स्टडी पर फोकस करूंगी और अपनी डिग्री को कंप्लीट करूंगी। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती है और फिर मूवी में दिखाया जाता है कि स्टिफनी को डिग्री मिल जाती है और सारे बहुत खुश होते हैं और इस खुशी के मौका पर सेथ स्टिफनी को प्रपोज करता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद फिर वही डांस होता है जो स्टिफनी ने 20 साल पहले किया था और ऐसे मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।